दोस्तों 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में मायावती सियासी तौर पर नेपथ्य में जाती रही हैं, लेकिन अब 2027 की चुनौती सामने है और मायावती ने एक बार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करना और जमीन पर, धरातल पर उसके असर को दिखाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। 9 अक्टूबर को मायावती बड़ी तैयारी कर रही हैं। काशीराम, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, उनकी जयंती के मौके पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में काशीराम स्मारक स्थल पर मायावती ने एक बड़ी रैली बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस रैली में 5 लाख लोग शामिल होंगे। दोस्तों, मायावती उत्तर प्रदेश में 7 साल 10 महीने, अगर उनके चारों कार्यकाल को आप जोड़ लें तो 7 साल 10 महीने वो मुख्यमंत्री रहीं। 2007 से 2012 बसपा का सबसे अच्छा समय, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन फिर 2014 का चुनाव हुआ, लोकसभा का, मायावती की पार्टी शून्य पर सिमट गई। धीरे धीरे आते आते उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट बसपा जीत पाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट बसपा के खाते में नहीं आई। मायावती एक बार फिर बसपा को मजबूत कर रही हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद कई बार पार्टी से निकाले गए, कई बार उनके पद छीने गए, लेकिन अब मायावती ने आकाश आनंद को बसपा में नंबर 2 बना दिया है। वो बहुजन समाज पार्टी में सबसे अहम पद पर पहुंच चुके हैं। मायावती के बाद बसपा के सर्वे सर्वा वही हैं। मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया है। इसके साथ साथ उनको और भी अहम जिम्मेदारियां लगातार दी जा रही हैं। अब खबरें ये भी हैं कि मायावती की पार्टी में अशोक सिद्धार्थ, जो बड़े नेता रहे, आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको भी मायावती ने माफ कर दिया है। मकसद 2027 में मायावती का यही है कि वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना सकें। और अब इसके लिए मायावती ने अपना वही पुराना फॉर्मूला, यानी कि 2007 वाला ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का गठजोड़, उस फॉर्मूले पर मायावती एक बार फिर से काम शुरू कर रही हैं। लेकिन इस बार इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बड़ा किया गया है। इसमें पिछड़े और अति पिछड़े को भी शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। कुल मिलाकर यह सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है। लगभग हर कोई इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द राजनीति करता है। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं तो मायावती सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं। मायावती अगर सक्रिय होती हैं, अगर मायावती अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करती हैं और बसपा को मजबूत स्थिति में लाती हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दलित वोटर्स बड़ी तादाद में 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स इंडिया गठबंधन के पाले में खड़े हो गए, जिसकी वजह से 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। अब मायावती बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, बड़ी मीटिंग कर रही हैं और 9 तारीख को शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। लखनऊ में मायावती ये शक्ति प्रदर्शन करेंगी और इसके बाद मायावती खुद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले से ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर देती है। 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, अभी 2026 का पूरा साल बाकी है और मायावती ने ये आगाज कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में दमदारी से चुनाव लड़ेगी। वैसे भी दोस्तों, अगर आप बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे तो 2027 का चुनाव मायावती के लिए करो या मरो का चुनाव है। ये अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। अगर मायावती और आकाश आनंद मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती दे पाते हैं, वो ताकत दे पाते हैं जिसकी ज़रूरत बहुजन समाज पार्टी को इस समय है, तो आप यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका में रह सकती है। फिलहाल हर किसी की नज़र 9 अक्टूबर की रैली पर है कि 9 अक्टूबर को मायावती अपना जो शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं, उसका मैसेज कितना बड़ा जाएगा, कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी और मायावती उस रैली में, उस मंच से क्या ऐलान करती हैं, क्या घोषणा करती हैं, इस पर भी हर किसी की नज़र बनी रहेगी। तो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये 9 अक्टूबर को दिखने वाली रैली की जो तस्वीर होगी उससे और भी साफ हो जाएगा।